Assalamualaikum everyone, I am Usama Arshad and I am back with another video। अगर आज की वीडियो की हम बात करें तो हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि हम HTML टैग के साथ एट्रीब्यूट्स को किस तरह यूज कर रहे होते हैं। आप कहते हो कि एट्रीब्यूट क्या है, मुझे तो नहीं पता। मैं कहता हूं देखो हम किस तरह से बना रहे होते थे अपने पास टैग्स को। आप कहते हो लेट्स सपोज मैंने पैराग्राफ टैग बनाना है तो मैं उसे कुछ इस तरह से लिख रहा होता था। ये क्या है, मेरे पास ये एक पैराग्राफ टैग है। अब मैं अगर आपको कहता हूं कि आपने इसमें एट्रीब्यूट ऐड करने हैं। एट्रीब्यूट क्या होते हैं, लाइक आपने इसमें स्टाइल ऐड करना है, या आप कहते हो आपने इसे विड्थ देनी है, या आपने इसे हाइट देनी है। ये भी बेसिकली या तो स्टाइल में ही जाते हैं, लेकिन इस तरह की चीजें क्या होती हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट क्या है, एडिशनल फीचर ऐड कर सकते हो आप इसमें। यानी कि अब ये क्या है, अगर आप स्टाइल देते हो, आप विड्थ देते हो, आप हाइट देते हो, आप उसमें एडिशनल फीचर ऐड कर रहे हो। ठीक है, ये हम अब ऐड कहां पर कर रहे होते हैं, इन्हें यूज कहां पर कर रहे होते हैं। तो देखो आपकी कहां से स्टार्ट हो रही होती है। आप कहते हो इस ये हमारा है स्टार्टिंग टैग। अगर मैं आपको कहूं इसी स्टार्टिंग टैग से पहले आपने क्या देना होता है, एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट देते किस तरह, लेट सपोज आप कहते हो नेम इक्वल टू दिस। ठीक है, ये हमारे पास एक सेंटेक्स है एट्रीब्यूट को लिखने का। नेम में आप क्या आ सकता है, नेम में आप href भी कह सकते हो। href क्या है बताता हूं। नेम में आप कह सकते हो कि हाइट है, विड्थ है, वो भी दे सकते हो। src कह सकते हो, आप इसमें alt कह सकते हो। ये चीजें जो आज मैंने आपको बतानी है कि किस तरह से होती हैं। देखो एट्रीब्यूट बेसिकली यही है कि कोई भी हमने एडिशनल फीचर जब अपने टैग के अंदर ऐड करना होता है या कोई एडिशनल फंक्शनैलिटी देनी होती है, हम क्या लिखते हैं, हम उस टैग के अंदर एट्रीब्यूट्स का यूज कर लेते हैं यहां पर। और इसे लिखते किस तरह, लेट सपोज आपने यहां पर लिखना है तो आप यहां पर स्टाइल दे रहे होगे। ये बेसिकली आप स्टाइल क्या है, आप कहते हो स्टाइल क्या चीज है, तो मैं आपको कहता हूं दिस इज बेसिकली CSS। CSS क्या है, CSS आपको आपने बताया है ना कि हम जब वेब डेव में HTML कर रहे हैं फिर CSS करेंगे। जावास्क्रिप्ट तो हमने कर लिया है, HTML CSS। CSS क्या है, बेसिकली CSS आपको मैंने स्टार्टिंग पर ही बताया था, हम स्टाइलिंग के लिए यूज कर रहे होते हैं। यहां पर जो हम CSS यूज कर रहे होते हैं इसे हम कहते हैं इनलाइन CSS। ठीक है, ये इनलाइन CSS है कि आप कहते हो कोई स्पेसिफिक मेरे पास टैग है, उस टैग को मैं कोई फीचर दे सकूं। बातें बहुत कर ली हैं, आ जाओ थोड़ा सा इंप्लीमेंट करके देखते हैं, आपको और क्लैरिटी मिलेगी। इसे अगर कंप्लीट करते जाएं, यहां पर आप स्टाइल दे रहे होंगे इस तरह करके, और उसके बाद यहां पर आपका टैग क्लोज हो रहा होगा। अगर हम इंप्लीमेंटेशन की तरफ आए तो उससे पहले मैं आपको कहता हूं कि आ जाओ एक फाइल बना लेते हैं 004 attributes.html। ये हमने एक फाइल बना ली, उसके बाद हम इसे चला भी लेते हैं। स्टार्टेड जैसे ही राइट क्लिक करके हम करते हैं ओपन विद लाइव सर्वर, तो हमारा पोर्ट चल गया है। ठीक है, यहां पर आके इससे क्लोज करते हैं। अब देखो अगर मैं आपको कहता हूं, देखो समटाइम्स क्या होता है, आपने वेबसाइट्स में देखा होगा लिंक्स होते हैं। लिंक हम किस चीज का किस तरह लिख रहे होते हैं। अगर मैं यहां पर आपको बताऊं, देखो जब भी आपने कोई लिंक देना होता है उसके लिए हमारे पास होता है एंकर टैग, ए से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, एंकर टैग क्या करता है, जब भी आपने किसी भी जगह पर रीडायरेक्ट करना है खुद को, यानी कि अगर आप अपनी वेबसाइट से चाहते हैं कि आप गूगल पर चले जाएं, गूगल की वेबसाइट पर, तो आप कैसे जाएंगे, आप वहां पर लिंक पेस्ट करते हैं। तो अब लिंक हम किस तरह कर रहे होते हैं, बेसिकली तो एंकर टैग हमारे पास ये है, लेकिन अब एंकर टैग जो होता है वो एट्रीब्यूट लेता है। कौन सा एट्रीब्यूट लेता है, अगर मैं आपको बताऊं तो ये हमारे पास ले रहा होता है href। अब href में क्या होता है, href बेसिकली कहता है कि जिस वेबसाइट पर आपने जाना है वो वाला लिंक मुझे दे दो। अगर हम यहां पर आकर लिखें, जैसे ही हम a लिखते हैं, a लिखकर हम एंटर करते हैं तो ये एक एंकर टैग बन गया है। अब देखो खुद ब खुद href उसमें लिखा हुआ है। ये href क्या है, ये बेसिकली एट्रीब्यूट ही है इसका। अब ये हमें कहता है कि href में आपने क्या देना है, हम इसे कहते हैं https://www.google.com। हमने क्या किया है, हमने इसे गूगल का दे दिया कि ये लिंक के इस पर आपने रीडायरेक्ट होना है। अब जैसे ही हम सेव करके जाते हैं, फिलहाल तो कुछ नहीं आया, क्यों, क्योंकि देखो हमने इस href के अंदर उसे लिंक तो दे दिया है,
यहाँ पर हमने क्या किया, लिंक दे दिया है। लेकिन अब ये जो स्पेस है, इस स्पेस में जो हम चीज लिखेंगे ना वो वाला नाम आ रहा होगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पर लिखता हूं गूगल, तो वो गूगल एक मेरे पास गूगल नाम का लिंक आ जाएगा। ठीक है, इस जगह पर हम जो नाम देते हैं वो वाला लिंक बन रहा होता है। लेट्स सपोज मैं गूगल की वेबसाइट पे ही नाम दे देता उसामा, तो वो उसामा नाम का लिंक बनता जो कि मुझे गूगल पर ही लेके जाता। ठीक है तो यहां पर हम क्या कर रहे होते हैं, नाम लिखते हैं, हम यहाँ पर गूगल लिखते हैं। जैसे ही सेव करके मैं गया तो अब आपको क्या मेरी वेबसाइट पर नजर आ रहा है, एक गूगल नाम का बना हुआ लिंक। अब एक और बात सुनो, ये मैंने क्या किया है, इसे मैंने डायरेक्टली लिख लिया https://www.google.com। जरूरी नहीं है आप याद करो, आप सिंपली जाकर यहाँ गूगल लिखो। जैसे ही आप एंटर करते हो, ये देखो सबसे पहली वेबसाइट गूगल की है, आप इस पर चले जाते हो। ये जो ऊपर आपको लिंक मिल रहा है ना ये वाला, आप इसे अगर यहां से ही कॉपी कर लोगे ना, कॉपी करके आप कहां जाते हो, आप यहां पर आ जाते हो, यहां पर आप पेस्ट करते हो, तो एज इट इज वही चीज आपके पास आई है। ठीक है, आप सिंपली जहां जहां पर रीडायरेक्ट करना चाहते हैं आप वहां से सिंपली लिंक उठाकर पेस्ट भी कर सकते हैं। आप कहते हो ठीक है लिंक तो आ गया हमारे पास, अब अगर हम वापस अपनी वेबसाइट पर जाएं, जैसे ही हम क्लिक करते हैं गूगल पर तो क्या होना चाहिए, जैसे ही हमने क्लिक किया गूगल पर तो हम गूगल पर रीडायरेक्ट हो गए हैं। अब एक और चीज, आप यहां पर कहते हो कि हम गूगल पर रीडायरेक्ट तो हो गए हैं, लेकिन उसी पेज के ऊपर गूगल आ गया, फिर हमें पीछे जाने के लिए बैक करना पड़ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास गूगल था, बैक करना पड़ रहा है। आप कहते हो नहीं, किसी किसी वेबसाइट्स में मैंने देखा है कि मैं जैसे ही क्लिक करता हूं तो वो एक नेक्स्ट टैब ओपन होता है, उस पर जाता है। यहाँ पर एक और भी चीज बताने वाली आ जाती है, वो क्या, मैंने आपको क्या बताया कि आप यहाँ पर क्या देते हो, यहाँ पर आप एट्रीब्यूट दे रहे होते हो। तो मैं एक बात और यहाँ पर ऐड करता हूँ कि आप मोर देन वन एट्रीब्यूट भी दे सकते हैं। यानी जरूरी नहीं है आप जस्ट href, आप इसके साथ कोई और यानी आईडी भी दे सकते हैं, यानी क्लास भी दे सकते हैं। ये क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ अभी। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक और एट्रीब्यूट यूज कर रहे होते हैं, वो हमारे पास कौन सा होता है, टारगेट। ये एट्रीब्यूट हमें क्या कह रहा होता है, ये एट्रीब्यूट हमें कहता है कि आप इससे उस नेक्स्ट टैब पर जा सकते हैं। आप कहते हो किस तरह से, मैं आपको कहता हूं देखो, आपने href लिखा था तो क्या हुआ है, href में उसने बोला है कि यहां पर मुझे क्या दे दो, लिंक दे दो जिस वेबसाइट पर आप जाना चाहते हो। तो इसी से आगे स्पेस दबाकर अगर मैं लिखता हूं टारगेट, तो अब क्या हुआ है, ये एक और आ गया मेरे पास। टारगेट में सबसे पहले नंबर पर ब्लैंक किया, बाकी फिलहाल छोड़ो वो इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, सिंपली ब्लैंक। ठीक है, टारगेट ब्लैंक। अब इसमें क्या है देखो, एक मेरे पास href नाम का एट्रीब्यूट है, दूसरा मेरे पास टारगेट नाम का एट्रीब्यूट है। href नाम का एट्रीब्यूट क्या कर रहा है, वो मुझे कहता है मुझे लिंक दे दो जिस वेबसाइट पर जाना चाहते हो। टारगेट नाम का एट्रीब्यूट क्या कहता है, टारगेट उसके आगे ब्लैंक हमने लिखा है, ये कहता है कि मैं आपको एक नेक्स्ट टैब पर ले जाऊंगा। जैसे ही हम कंट्रोल सेव करके जाते हैं, अब अगर मैं आकर इस गूगल पर क्लिक करता हूं तो देखो उसने एक अलग से गूगल का पेज ओपन किया जिस पर वो मुझे ले गया। ये मेरे पास एक अलग पेज आ गया, ठीक है, गूगल का, और जो हमारा पुराना था वो हमारे पास इसी तरह ही पड़ा हुआ है। तो ये दो सेपरेट, उसे अब मैं अगर क्रॉस कर दूं तो कोई मसला नहीं है, हम वापस अपनी वेबसाइट पर आ जाएंगे। एक बार फिर जाते हैं, यहां से मैंने क्या कर दिया, यहां पर आकर मैं कर देता हूं क्रॉस और मैं वापस अपनी वेबसाइट पर आ गया। ठीक है, अब ये मैंने आपको बताया था जरूरी नहीं है गूगल ही हो, यहां पर मैं उसामा लिख देता हूं और आप देखो उसामा, लेकिन अब ये उसामा भी मुझे कहां पर लेकर जा रहा होगा, गूगल पर ही लेकर जा रहा होगा। क्यों, क्योंकि हमने लिंक कौन सा दिया है, गूगल का ही दिया है। ठीक है, ये चीज आपको समझ आ गई कि एंकर टैग का क्या काम है, उसमें एट्रीब्यूट्स हम किस तरह देते हैं। नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास, आपने वेबसाइट्स में इमेजेस भी देखी होंगी, बहुत सी इमेजेस होती हैं। जैसे ही हम img लिखकर एंटर करते हैं, दोबारा देख लो, जैसे ही img लिखकर एंटर किया हमारे पास इमेज टैग आ जाता है जिसमें वो src भी ले रहा है और alt भी। अब आप कहते हो ये src क्या है, src हमारे पास होता है सोर्स। ये कहता है कि जोन सी इमेज आपने यहां पर पुट करनी है उसका सोर्स दे दो मुझे। alt क्या होता है ये आपको बताता हूं। फिलहाल आ जाओ सोर्स लेने चलते हैं, हम गए यहां पर, हम सिंपली लिखते हैं गूगल लोगो लिख लेते हैं, सॉरी गूगल लोगो। जैसे ही हमने एंटर किया
तो ये हमारे पास लोगोज आ गए हैं। हम इमेजेस पर जाते हैं, इमेजेस पर जाकर ये देखो एक पहले नंबर पर हमारे पास आ रहा है। मैं राइट क्लिक करता हूं इस इमेज के ऊपर, यहां पर है मेरे पास कॉपी इमेज एड्रेस, ठीक है, इसे मैंने यहां से कॉपी कर लिया। अब आकर मैं इस SRC के अंदर कंट्रोल V कर देता हूं। अब ये बेसिकली क्या हुआ है, मैंने उस इमेज का सोर्स वहां से उठाया और यहां पर पेस्ट कर दिया। जैसे ही मैं कंट्रोल S करके जाता हूं कहां पर, अपनी वेबसाइट पर, तो आप देखो मेरे पास क्या आ रहा है, इसका सोर्स आ गया, यानी कि ये जो गूगल में इमेज पड़ी थी वो हमने उठा दिया, ठीक है। इसमें क्या क्या था हमारे पास, एक SRC था, दूसरा क्या था ALT। SRC का आपको पता चल गया, ये कहता है कि सोर्स दे दो, कौन सा सोर्स, जोन सी इमेज एंटर करनी है उसका सोर्स दे दो। ALT क्या कर रहा होता है, आप कहते हो ALT तो आपने बताया नहीं है। ALT इसलिए होता है, लेट सपोज आपने इमेज का सोर्स दिया है, अगर वो सोर्स से इमेज नहीं आती या लोड नहीं होती या कोई और इशू होता है, आपने जो सोर्स एंटर किया वो गलत एंटर किया आपने, तो तब उस केस में क्या होता है, ALT चल जाता है। ALT में हम बेसिकली कोई नाम देते हैं इमेज का। देखो क्या होता है, समटाइम्स आपने देखा होगा वो इमेज सी बनी होती है और वो क्रैश हुई होती है, उसके आगे नाम लिखा होता है ताकि पता चले कि कौन सी इमेज है। यहां पर ही हम जाकर ट्राई करते हैं, ALT में हम लिख देते हैं सिंपली गूगल, ठीक है। ALT में हमने क्या लिख दिया, गूगल। जैसे ही सेव करके हम गए, जब तक इमेज है तब तक तो इमेज ही रहेगी। अगर मेरा अब सोर्स गलत हो जाता है, यहां पर मैं आता हूं, सोर्स में से मैं एक वर्ड वैसे ही काट देता हूं। अब जब हम गए तो देखो गूगल की जो इमेज थी हमारे पास वो उसने क्रैश दी है, और आगे जो हमने ALT में लिखा हुआ था ना वो उसने दे दिया। ये बेसिकली अल्टरनेटिव है, ठीक है, कि जैसे ही अगर हमारा सोर्स किसी भी वजह से करप्ट हो जाता है, किसी भी वजह से नहीं चल पाता, तो उस केस में क्या होगा, ALT चलेगा। अब उससे क्या पता चल रहा है कि चलो इमेज तो खराब है लेकिन साथ गूगल लिखा हुआ है, यानी कि ये गूगल की इमेज ही होगी, ठीक है, इसलिए हम यूज करते हैं। अब एक और चीज है, मैं आपको कहता हूं SRC में आपने वहां से इमेज का सोर्स उठाकर पेस्ट तो कर लिया है, लेकिन ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं मानी जाती। क्यों नहीं मानी जाती, कल को देखो अगर ऐसा होता है आपने किसी इमेज का सोर्स लिया है और वो आपने एंटर किया है, जिसने वो इमेज अपलोड की थी अब अगर वो डिलीट कर देता है, आपकी वेबसाइट की लेट सपोज मेन इमेज वही थी, आपने पूरी वेबसाइट बनाई है, मेन बीच में बड़ी सी इमेज बनाई है, अब वही इमेज उस बंदे ने वहां से डिलीट कर दी, तो यहाँ पर क्या आपकी वो इमेज रहेगी, खत्म हो जाएगी। वेबसाइट कैसी दिखेगी, क्या अच्छी दिखेगी, आप कहते हो ऑब्वियसली नहीं अच्छी दिखेगी। तो इसलिए हम कोई ऐसा तरीका ढूंढ रहे होते हैं कि जिससे इमेज को कुछ भी ना हो, इमेज हमारे पास ही पड़ी हुई हो, ठीक है। और भी इश्यूज हो सकते हैं ना, लेट सपोज नेट ही ना चल रहा हो, आपने गूगल की इमेज उठाई है, गूगल का सर्वर ही डाउन है, कैसे इमेज लोड होगी यहाँ पर, ठीक हो गया। तो इसलिए हम कोई ऐसा तरीका ढूंढते हैं कि हमारे पास वो सेव पड़ी हुई हो, हम जस्ट उसे सिंपली यूज कर लें। आप किस तरह, आप अगेन यहाँ पर आते हो, आप राइट क्लिक करते हो, यहाँ पर आपके पास आ जाता है सेव इमेज एज, यहां से आप इमेज सेव कर लेते हो। मैंने की हुई है, मैं उसी को उठा लेता हूं। उससे पहले एक चीज और भी करनी पड़ती है, वो क्या है कि आपने कहीं पर वो इमेज रखनी भी तो है ना, यहां पर ही आओ, HTML जहां पर आपने बनाया है ना वहां पर ये एक नया फोल्डर बना लो इमेजेस नाम का, ठीक है, ये फोल्डर है। अब इस फोल्डर के अंदर उठा के आपने वही इमेज रखनी है जो आपने डाउनलोड की हुई है। मैंने इमेज डाउनलोड की हुई है, मैं उठाकर इसे इमेजेस में रख लेता हूं। अब देखो गूगल की वो वाली इमेज मेरे पास आ गई है। अब इसे मैं यूज कैसे करूंगा, आप कहते हो हमने ले तो ली है, देखो सॉरी इसे हम यूज इस तरह करते हैं, यहां पर हम अगेन लिखते हैं इमेज टैग। इस बार सोर्स में हम गूगल से नहीं सोर्स उठा रहे होंगे, आप दबाते हो स्लैश, वो देखो आपको साथ ही दे देता है कि ये चीजें आप लिख सकते हो। इमेजेस किया, दोबारा स्लैश आ गया, ऊपर गूगल की इमेज भी आ गई, वही गूगल की इमेज हमने रख दी, ठीक है। दोबारा देखो हमने क्या किया, स्लैश दबाया, जैसे ही मैंने क्या किया, जैसे ही मैंने स्लैश लिखा उसने मुझे कह दिया क्या करना है, मैं कहता हूं इमेजेस के फोल्डर में जाना है और ये वाली इमेज उठानी है। अब जैसे ही मैं करता हूं कंट्रोल S, तो इस बार अगर आप हम जाएं तो देखो मेरे पास नीचे गूगल की इमेज भी पड़ी हुई है, ठीक है, ये भी आपको पता चल गया। अब जैसे कि मैंने आपको बताया यहां पर लिख सकते हो कि ये गूगल का ALT, वैसे आप देने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है अब यहां से इस इमेज को कुछ नहीं हो सकता, लेकिन दे लो जस्ट इन केस। एक और चीज होती है क्या, हम इसे विड्थ हाइट भी दे सकते हैं। देखो जैसे ही आप एक एट्रीब्यूट देते हो उससे आगे निकलकर स्पेस दबाते हो ना, अब आप नया एट्रीब्यूट भी दे सकते हो।
नया एट्रीब्यूट हम देते हैं विड्थ। ये HTML बहुत फ्रेंडली लैंग्वेज है, ये साथ ही आपको स्निपेट्स देती रहती है, साथ ही आपको बताती रहती है ये भी यूज कर सकते हो, ये भी यूज कर सकते हो। WI लिखते हैं वो खुद ब खुद बता देता है, अच्छा आपने विड्थ लिखनी है दे लो। विड्थ करते हैं हम कितनी, इसकी विड्थ हम कर देते हैं 50 पिक्सल। उसके बाद हम इसकी हाइट कर देते हैं 20 पिक्सल। अब आपको कहते हो कि ये हाइट विड्थ क्या है, तो आ जाओ देख लेते हैं। आप देख रहे हो आप ये इमेज कितनी सी आई है हमारे पास, ये वाली इमेज कितनी बड़ी है। इससे पहले नेक्स्ट लाइन पर करने के लिए BR टैग का यूज कर लेते हैं। अगेन BR टैग, सॉरी 2 से 3 BR टैग लिख लेते हैं ताकि हमारे पास थोड़ी नीचे आए। तो अब देखो हमारे पास एट द एंड गूगल की इमेज आ रही है। अब आप कहते हो ठीक है विड्थ भी हमने दे दी, विड्थ क्या है, उसकी चौड़ाई लंबाई कितनी होगी, हाइट क्या है उसकी, सॉरी विड्थ चौड़ाई है सिर्फ, हाइट उसकी लंबाई है, ठीक है। विड्थ वो कितनी चौड़ी होगी और हाइट वो कितनी लंबी होगी, ठीक है। ये हमने देख लिया है। और अब आप कहते हो कि सही ये तो पता चल गया, लेकिन इसमें ये px क्या लिखा है, px आ जाता है हमारे पास पिक्सल्स। px क्या है हमारे पास पिक्सल के, ये कितने पिक्सल लेगा। देखो जो हमारी स्क्रीन होती है ना, हमारी स्क्रीन का जो सबसे छोटा यूनिट है वो होता है पिक्सल। उन पिक्सल्स को यूज करते हुए ही हमारे पास ये जो वेबसाइट में हम यूज कर रहे होते हैं, जिस भी चीज को हम हाइट देंगे, लेंथ देंगे, विड्थ देंगे, जो भी चीज देंगे, वो सारा किस तरह आ रहा होता है, वो यूजिंग पिक्सल्स ही आ रहा होता है, क्योंकि स्क्रीन पिक्सल्स को यूज कर रही होती है। दैट्स वाई हमने यहाँ पर क्या दिया है, पिक्सल्स दिए हैं, ठीक है। ये चीज भी आपको आई होप सो पता चल गई होगी। अगर हम थोड़ी सी और बात करें, अब मैंने आपको बोला था हम इनलाइन CSS का भी यूज कर रहे होंगे, तो उसके लिए आज हम लिखते हैं div। अब आप कहते हो div टैग क्या है हमारे पास, div टैग बेसिकली हमारे पास यूज हो रहा होता है या काम कर रहा होता है एज ए कंटेनर। आप कहते हो कंटेनर किस तरह, देखो जब भी लेट सपोज आप कहते हो मेरे पास एक बॉक्स है, ठीक है, इस बॉक्स के अंदर मैंने वेबसाइट में हमने देखे होंगे कार्ड्स, आपने देखे होंगे वेबसाइट में कार्ड्स होते हैं, आपने कुछ भी आपने सर्कल देखे होंगे, स्क्वायर देखे होंगे, ये सारी चीजें कैसे बन रही होती हैं, डिव का यूज करके। डिव एक ऐसी चीज है जो बहुत एक्सेस, जिसका बहुत एक्सेसिव यूज है, जो हम बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं अपनी HTML में, ठीक है। आप कहते हो एक डब्बा होगा उसके अंदर मैं पैराग्राफ लिखूंगा, या आप कहते हो एक डब्बा होगा उसके अंदर मैं स्पैन टैग का यूज करते हुए अपना नाम लिखूंगा। मैं कहता हूं ठीक है कैसे लिखोगे, आप कहते हो ये डिव है, डिव के अंदर मैं लिखता हूं स्पैन, जिसके अंदर मैं लिखता हूं उसामा। मैं आपको कहता हूं ठीक है, आपने लिख लिया। अब जैसे ही आप देखते हो, उससे पहले एक काम कर लेते हैं, नीचे मैं BR टैग इसलिए दे रहा हूं कि ये थोड़ा सा ऊपर आ जाए और आपको क्लियर नजर आए। आपने दे दिया उसामा, लेकिन ये किसी बॉक्स में नहीं आया, क्यों नहीं आया, देखो डिव टैग ऐसा होता है जिसे हमने हाइट विड्थ सेट करनी होती है, उसके बगैर हम उसे कहीं नहीं यूज कर पा रहे होते। हो तो क्या बजायर हमने नाम लिखा है, लिख भी लिया उसने, लेकिन विड्थ हाइट उसे देनी पड़ती है। क्यों देनी पड़ती है, ताकि हम उसे देख पाए इजीली के, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम उसके लिए डिव को कहते हैं कि स्टाइल टैग हमने यूज करना है। अब ये जो हमने स्टाइल टैग यूज किया है ना, ये देख रहे हो आप इसमें कितनी ज्यादा चीजें हैं, ये बेसिकली सारी CSS इसमें आ गई है, ठीक है। CSS हमने आगे पढ़नी तो है, लेकिन यहाँ पर जस्ट थोड़ा सा आपको मैं दे देता हूँ हिंट, या थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि CSS क्या होती है, हम किस तरह से लिख रहे होते हैं। देखो जब भी हम किसी टैग को सेपरेटली स्टाइल एट्रीब्यूट दे देते हैं, तो वो हमें अलाउ कर देता है कि ठीक है आप इस टैग की अलग से स्टाइलिंग कर सकते हैं। यहां पर आकर अगर हम वही कहते हैं विड्थ, विड्थ इसकी कितनी होगी, मैं कहता हूं 100 पिक्सल होगी, आप कहते हो ठीक है। फिर अब इस सेमी कॉलन से ना, ये जो सेमी कॉलन है इससे बाहर आके आपने लिखना है हाइट इसकी कितनी होगी, मैं कहता हूं 100 पिक्सल होगी, ठीक है। फिर मैं कहता हूं कि हम इसे बॉर्डर देना चाहते हैं। बॉर्डर क्या होता है, जो एट द एंड आ जाए। HTML CSS बहुत आसान है, नाम से ही पता चल रहा होता है ये क्या चीज, ये क्या करेगा। मैं कहता हूं 2 पिक्सल सॉलिड रेड बॉर्डर, ठीक है। ये फिलहाल इस पर इतना जोर देने की जरूरत नहीं है, देखो जस्ट ये आपको मैं बताने के लिए लिख रहा हूं। अब अगर मैंने इसे हाइट विड्थ ना दी होती तो क्या होता, वो जस्ट एक ऐसा बॉक्स बनता कि जो आपको नजर भी ना आ रहा होता। किस तरह, अगर इसे हम खत्म करें, हम इसे हाइट विड्थ नहीं देते, सिर्फ हम इसे दे देते हैं बॉर्डर, जस्ट एक डॉट सा आपको नजर आएगा,
लाइन आ गई, ठीक है, डॉट नहीं आया, लाइन आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि ये हमारे पास एक ब्लॉक एलिमेंट है। आपको मैंने उस टाइम भी बताया था, कुछ हमारे पास इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं, कुछ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। ये ब्लॉक एलिमेंट है, दैट्स वाई ये फुल आया। इनलाइन ब्लॉक का जब डिफरेंशिएट बताऊंगा तो इसे हम जरूर डिस्कस करेंगे, बिल्कुल इन डेप्थ, ठीक है। लेकिन आपको चलो ये पता चल गया कि अगर, अब देखो जैसे हमने यहाँ पर नहीं दी थी तो वो हमारे पास क्या बन रहा है, एक लाइन, यानी कि इसकी ना तो कोई एसएच विड्थ है ना तो कोई एसएच हाइट है स्पेसिफिक, ठीक है, वो बस एक लाइन सी आ गई है। तो जैसे ही हमने इसे विड्थ हाइट दी तो उससे क्या होता है, ये स्पेसिफिक, इसकी अब विड्थ भी 100 पिक्सल की है, इसकी हाइट भी 100 पिक्सल की है, ठीक है, एक स्क्वायर सी शेप में आ गया। जो बॉक्सेस वगैरह बन रहे होते हैं वो इन्हीं डिव्स का यूज करके बन रहे होते हैं। इसमें इस तरीके से हम हाइट विड्थ का यूज कर रहे होते हैं। एक और चीज जो आपको बता दूं वो क्या है, हम इसमें डिव में क्या, हर किसी में, चलो इस बार पैरा ही ले लेते हैं, पैराग्राफ, जिसमें हम एट्रीब्यूट्स में ही क्या दे रहे होते हैं, क्लास दे रहे होते हैं, और साथ ही हम एट्रीब्यूट में आईडी भी दे रहे होते हैं। अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है। आईडी तो आपको पता है बेसिकली क्या होती है, किसी भी चीज को कोई स्पेसिफिक नाम देना हो तो हम उसे आईडी दे देते हैं, ठीक है। इसे हम आईडी देते हैं पैरा 1, और साथ ही इसे मैं क्लास दे देता हूं पैरा, ठीक है। आईडी हमने दिया पैरा 1, क्लास दिया पैरा। आई नो थोड़ा सा ये एडवांस है आपके लिए, लेकिन आपने फाइंड करना है, आपने गूगल सर्च करना है कि ये हमारे पास क्लास और आईडी में क्या डिफरेंस है। देखो अच्छी वेबसाइट्स हैं एक दो, वो मैं आपको बता देता हूं जो आप गूगल करने के लिए यूज की करें। कौन सी? एक तो आ जाती है हमारे पास W3 Schools वेबसाइट, बहुत अच्छी वेबसाइट है, बहुत अमेजिंग वेबसाइट है, जिसमें आपको हर टैग का मिल जाएगा। आप यहाँ पर सिंपली लिखते हो क्लासेस इन HTML, तो जैसे ही आपने लिखा W3 स्कूल में क्लासेस इन HTML, तो देखो HTML क्लासेस आ गया। इसी तरह आप सर्च कर सकते हो MDN क्लासेस इन HTML। MDN भी बहुत अच्छी वेबसाइट है, देखो इसमें भी आ गया, ठीक है। ये दो वेबसाइट्स हैं, W3 स्कूल, MDN। इन दो वेबसाइट पर आपको हर चीज अवेलेबल मिल जाएगी। डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना शुरू करो, इन्हें सर्च करो, इनमें देखो कि हमारे पास क्या क्या आ रहा है, बहुत सी चीजें हैं इनमें, आप बहुत एक्सप्लोर करोगे। देखो एक तो होता है कि मेरी वीडियो देखकर पढ़ रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन दूसरी चीज होती है कि खुद से सेल्फ स्टडी करना, खुद से और एक्सप्लोर करना, और इन चीजों को एक्सप्लोर करो, बहुत सी चीजें आपको और भी नहीं मिलेंगी। तो बाकी दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलेंगे आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।